वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन टपल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था लिस्ट, उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स डिटेल में सीखे थे। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन टपल। तो टपल और लिस्ट में काफ़ी सिमिलरिटी है। अगर आपको लिस्ट आ गया है तो डेफिनेटली आपको टपल भी आ जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। तो प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीज़ों को, तो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। टपल क्या है? टपल भी वही टेक्निक है, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। किसमें? एक सिंगल वेरिएबल में। कैसे हमने वहां पर करा था, एक जैसे अगर लिस्ट को ले लूं तो L इक्वल टू मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूं, जैसे 1, 2.5, 8, 9 ऐसे कर सकता हूं। टपल भी सेम ऐसा ही है। टपल को भी हम ऐसे ही चला सकते हैं। जैसे मैंने टपल अगर क्रिएट करनी है तो टपल में, लिस्ट और टपल में एक ही डिफरेंस होता है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में बनती थी, टपल किस में बनती है? पैरेंथेसिस में बनती है। दूसरा, लिस्ट में भी एनी टाइप की वैल्यू आ सकती है। एनी टाइप का मतलब है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप की आ सकती है। टपल में भी ऐसा ही है, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? जो लिस्ट थी म्यूटेबल थी। एक बार और कह रहा हूं, लिस्ट जो थी म्यूटेबल थी, बट टपल जो है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट, वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट। बस एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में और कहीं भी पूछता है तो आप बता सकते हैं लिस्ट क्या थी? म्यूटेबल थी। और टपल क्या है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स होता है कि आप चेंज और डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं टेक्निकली। पाइथन टपल इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स। द टपल इज सिमिलर टू लिस्ट since the value of the items stored in the list can be changed, whereas the tuple is immutable and the value of the items stored in the tuple cannot be changed। जैसे हम वहां पर अपडेट करते थे, ऐड करते थे, एक्सटेंड करते थे, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? एक इम्यूटेबल है। क्रिएटिंग ए टपल, मैंने आपको अभी बताया टपल को हम कैसे बना सकते हैं। हम टपल को बना सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे यहाँ पर एक T1 इक्वल टू 101, पीटर, 22। तो ये क्या है? एक टपल है आपकी। T2 में भी ये क्या है? स्ट्रिंग ऑफ टपल है। T3 में भी टपल है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो टपल को आप कैसे बनाएंगे? पैरेंथेसिस के अंदर। और एक चीज इसमें भी वही होती है, इसकी भी इंडेक्सिंग 0 to n-1 होती है। अभी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे टपल है तो ये पहले एलिमेंट की आपकी इंडेक्स होगी 0, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी और इसकी 5 होगी। तो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर बैकवर्ड में देखनी है तो ये -1 होगी, इसकी -2 होगी, इसकी -3 होगी, इसकी -4 होगी, इसकी -5 होगी और इसकी -6 होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें वहाँ भी कॉमन थी, यहाँ भी कॉमन है। तो टपल क्या है? टपल, इट इज ए टेक्निक वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट इन ए सिंगल वेरिएबल। वी कैन क्रिएट द टपल इन पैरेंथेसिस, बट टपल इज इम्यूटेबल। वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट। टपल 0 को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो नाउ वी विल क्रिएट ए टपल। ठीक है, तो इट्स टाइम टू क्रिएट ए टपल। T इक्वल टू, और पैरेंथेसिस ले लिया है मैंने, और 1, 2.5, 6, 9 इतना ही बनाते हैं। ठीक है, समझने के लिए ज़्यादा सही रहता है। कॉमा लगाना था। ओह सेट, कहीं भी कॉमा नहीं है। ओके, ठीक है, ये है हमारी टपल। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट कैपिटल T, बिकॉज मेरी टपल T के अंदर है। तो सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। तो आपके पास पूरी टपल आ रही है 1, 2.5, 6, 9। इफ यू वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट तो आप क्या लिखेंगे? T के पास क्या है? पूरे के पूरे एलिमेंट है, जितने भी हैं सारे के सारे T में स्टोर है। इफ यू वांट टू इंडिविजुअल एलिमेंट
इफ यू वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो इंडेक्स नंबर। मैं सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूं, मैंने क्या लिखा, टी स्क्वायर ब्रैकेट 2। इंडिविजुअल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे लिस्ट के साथ है तब स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, नहीं, आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है T2। अब T के 2 में क्या है, 6 है, तो रन करके देखते हैं आता है या नहीं आता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर नेगेटिव में अगर मैं डालूं, मैं -2 डाल दूं या -1 डाल के देखता हूं क्या आता है, 9 आना चाहिए। तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपको इंडेक्सिंग जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इधर दिखा रखी है। अच्छा, और एक चीज और, इधर भी स्लाइसिंग हो सकती है। कैसे स्लाइसिंग, क्या था, वी कैन एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफिक पार्ट। आपने कहा सर मुझे 0 to 3 तक के इंडेक्स को एक्सेस करना है, 0 to 3 तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इसमें क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं हम, 0, 1 और 2 को। 3 नहीं कर सकते हैं बिकॉज 3 हमारी क्या है, अपर लिमिट है, ये काउंटेबल नहीं होती है। तो देखो 0, 1, 2 में क्या है, 1, 2.5, 6। तो ये आप कहीं भी चला सकते हैं। और जैसे अगर इसमें स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही चलेगा, कहाँ तक, 2 तक चलेगा। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूं इसमें मैं आपको। अगर ना तो आपने स्टार्टिंग दिया है ना एंडिंग दिया है, और ये पूरी की पूरी टपल को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सपोज आपने स्टार्टिंग दे दिया है और एंडिंग नहीं दिया, स्टार्टिंग क्या दिया है 1, तो 1 कहां से स्टार्ट होगा, 2.5 से, कहां तक, वो नहीं दिया है तो लास्ट तक होगा। सेव करके रन करके दिखाता हूं मैं आपको, ये बिल्कुल आ रहा है। एक और वैरायटी बन सकती है कि सपोज आपने स्टार्ट भी दिया है, एंड भी आपने दे दिया है, और आपने कोलन कर दिया है 2। इस 2 का मतलब है इसमें स्टेप कितने कितने के स्टेप, तो पहले फर्स्ट इंडेक्स पर जाएगा, फिर उसके बाद 2 का गैप होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है वो 1 का होता है, तो 2 का गैप होगा तो 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 होगा। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। देखिए 1 और 3 में क्या है, 2.5 और 9। तो बहुत टाइप का इसमें वैरायटी हो सकता है। ठीक है, नो डाउट, तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। बस आपने यहाँ पर बेसिक क्या समझना है कि स्लाइसिंग हो कैसे रही है। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें स्टेप वाला भी बता दिया है, स्टार्टिंग नहीं दिया है उसका भी क्या रिजल्ट होगा वो भी है, एंडिंग क्या होगा उसका भी रिजल्ट बता दिया है, और दोनों के दोनों दिए हैं उसका भी क्या रिजल्ट होगा आपको समझ में आ गया है। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है तभी आप परफेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेसिक टपल ऑपरेशंस, बेसिक टपल का ऑपरेशन क्या होता है, रिपीटेशन होता है, इधर भी कॉन्कैटिनेशन होता है, मेंबरशिप होता है और आइट्रेशन होता है। तो ये 4 चीज आपको करके दिखाता हूँ। रिपीटेशन, पहला आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब हम इसको रेप्लीकेशन भी कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं T×2, ठीक है, T×2 मतलब मैं अपनी टपल को क्या करना चाह रहा हूँ, रेप्लीकेट या रिपीट करना चाह रहा हूँ। कितने टाइम, 2 टाइम, मतलब मैंने 2 लिखा है तो ये 2 टाइम हमारी लिस्ट रिपीट हो जाएगी। 1, 2.5, 6, 9, 1, 2.5, 6, 9। अगर मैं यहां पर लिख देता 3 तो मेरी लिस्ट 3 टाइम रिपीट हो जाती। यू कैन सी, ये देख सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज और है, आप नंबर इनटू टपल भी लिख सकते हैं और टपल इनटू नंबर भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि आप लिस्ट में कोई लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। कैसे, एक मैंने m नाम की टपल ली, सॉरी मैं लिस्ट भी कह दे रहा हूं कभी कभी, तो आप घबराना मत। टपल ली मैंने, इसमें मैंने रखा 4, कॉमा मैंने रख दिया 8। ठीक है, 8,4 रख दिया, कोई बात नहीं। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं T + M। देखिए कॉन्कैटिनेशन हो गया, आपकी T लिस्ट के साथ M लिस्ट भी क्या हो गई है, सॉरी T टपल के साथ आपकी M टपल भी क्या हो गई है, कॉन्कैटिनेट हो गई है। ठीक है, तो आप ऐसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। एक चीज और,
आप टपल के साथ टपल को ही कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। आप सपोज चाह रहे हैं कि सर मैं 10 को ऐड करना चाहता हूँ, 10 को कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ, तो एक एरर आ जाएगा, दिखा देता हूँ आपको वो भी। ये देखो, कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल नॉट इंट। ठीक है, तो आपको तरीका यहाँ से मिल गया है कि आप टपल के साथ टपल ही ऐड कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अब अगर आ रहा है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है कि वी कैन चेक द एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। मैं इसमें लिख देता हूं, अगर मैं लिखूं 6 इन टी, मतलब ये कह रहा है कि 6 है या नहीं है टी में, तो सेव करता हूं रन। अगर होगा तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, तो आंसर अभी ट्रू आएगा बिकॉज 6 इन प्रेजेंट इन टी। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 60 इन टी, तो आंसर आएगा फॉल्स बिकॉज 60 इज नॉट इन द टी। ठीक है, तो फॉल्स आ रहा है। अच्छा, इसको हम आइट्रेशन से, लूप की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। कैसे? फॉर आई इन टी, सेव और प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। आई होगा क्योंकि आई के पास पहले 1 आएगा, फिर 2.5 आएगा, फिर 6, फिर 9। सेव करते हैं, रन करते हैं F5। तो आप एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक है, तो ये था हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने वो भी यहाँ पर रख दिया है, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ठीक है, तो लिस्ट और टपल में एक डिफरेंस पूछा है। द लिटरल सिंटैक्स ऑफ लिस्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट ये, और आपका टपल का क्या होता है, पैरेंथेसिस। लिस्ट म्यूटेबल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, रोज कह रहा हूँ। और टपल क्या है आपकी, इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज। लिस्ट has the variable length, tuple has the fixed length. The list provides more functionality. लिस्ट में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ऐसे ही टपल में क्या होते हैं, लेस फंक्शन होते हैं, क्योंकि अब यार ऐड नहीं हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, कम ही फंक्शन होंगे। The list is used in the scenario in the which we need to store the simple collection with no constraint where the value of the items can be changed. ऐसे आइटम्स को रखेंगे जो हमने चेंज करने। द टपल इज यूज इन द केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर द रीड ओनली, खाली रीड करना है, राइट नहीं करना है। कलेक्शन दैट इज द वैल्यू ऑफ द आइटम्स कैन नॉट बी चेंज, इट कैन बी यूज्ड एज द की इनसाइड द डिक्शनरी। द लिस्ट आर लेस मेमोरी इफिशियंट देन ए टपल, बिल्कुल। द टपल आर मोर मेमोरी इफिशियंट बिकॉज ऑफ इट्स इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, तो यहां आप इतना तो फैमिलियर हो गए होंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक डिफरेंस भी दिखा दिया है एट द एंड। तो ये था हमारा टपल। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर दो यार, एक तो लाइक बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, इससे मुझे भी थोड़ी सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे काम करने के लिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।